हरियाणा की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस नेता का नाम टिकट के लिए फाइनल किया जा रहा है? हुड्डा गुट किस नेता का नाम आगे बढ़ा रहा है, तो एसआरके किस नेता का नाम सीट वाइज बढ़ा रहा है? किस सीट पर किस नेता का नाम दोनों गुट जो है हाईकमान के सामने पेश कर रहे हैं? ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किस सीट से किस नेता को कांग्रेस को उम्मीदवार बनाना चाहिए, कौन सा नेता फिट साबित हो सकता है। तो सबसे पहले रोहतक लोकसभा सीट की बारी आती है। रोहतक लोकसभा सीट से हुड्डा गुट का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा को टिकट देनी चाहिए। 2019 के मुकाबले इस बार रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा मजबूत है, लाखों वोटों से विजयी होंगे। और हुड्डा गुट का कहना है कि बीजेपी पहले ही हथियार छोड़ चुकी है, तो दीपेंद्र आराम से जीत जाएंगे। वही एसआरके का कहना है कि रोहतक लोकसभा सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैदान में उतरना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने तथ्य भी बताया कि दीपेंद्र हुड्डा के पास अभी राज्यसभा सीट है, राज्यसभा सांसद है। अगर रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जीत जाते हैं तो उन्हें राज्यसभा सीट से रिजाइन देना होगा, यानी राज्यसभा का उपचुनाव होगा और नंबर गेम के हिसाब से बीजेपी आराम से राज्यसभा सीट अपने पास ले लेगी और इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि राज्यसभा सीट उनके हाथ से निकल जाएगी। हालांकि हाईकमान ने अभी तक फाइनल नहीं किया है, लेकिन हाईकमान ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी ये कहा है कि दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त मजबूत है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैदान में उतारने के लिए एसआरके ने गुजारिश हाईकमान के सामने की है। वहीं यदि बात करें सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर हुड्डा खेमा चाहता है कि ब्राह्मण कोटे से यहाँ पर टिकट दी जानी चाहिए। 2019 में बीजेपी ने ब्राह्मण कोटे से टिकट दी थी, रमेश चंद्र कौशिक और जीत दर्ज की। और अब की बार कांग्रेस से भी हुड्डा खेमा चाह रहा है कि ब्राह्मण को ही टिकट मिले। इसमें सतपाल ब्रह्मचारी और कुलदीप शर्मा का नाम ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रखा है। फर्स्ट चॉइस सतपाल ब्रह्मचारी की है। हालांकि बताया जा रहा है कि एसआरके की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह का नाम बताया है कि ब्रजेंद्र सिंह भी अच्छे हैं, जीताऊ कैंडिडेट हैं और अच्छा खासा प्रभाव सोनीपत सीट से ब्रजेंद्र सिंह जो वीरेंद्र डूमर का है वो रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाईकमान चाहे तो किसी को टिकट दे सकता है। भिवानी में महेंद्रगढ़ की बात करें जो कि मुख्य सीट है ये, और एक तरफ जहां एसआरके है तो दूसरी तरफ हुड्डा गुट है। हुड्डा गुट की तरफ से राव दान सिंह का नाम आगे किया जा रहा है और तर्क बताया जा रहा है कि राव दान सिंह आहिर वोटों को अपनी तरफ ले जाएंगे और उसके साथ साथ जाट वोट बैंक पर भी असर रहेगा, क्योंकि जाट वोट बैंक बीजेपी से खफा है तो ऑटोमेटिक राव दान सिंह की तरफ जाएंगे। लेकिन एसआरके का कहना है कि श्रुति चौधरी को टिकट दी जानी चाहिए, क्योंकि राव दान सिंह को नुकसान होगा। इसके पीछे बताया कि राव बहादुर सिंह जो है जेजेपी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो राव बहादुर सिंह के जाने से कहीं ना कहीं ईर वोटों पर असर पड़ेगा, जाट वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा। श्रुति चौधरी अगर मैदान में उतरती है तो जो बंसीलाल का परंपरागत वोट बैंक है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो श्रुति चौधरी को लेकर एसआरके आगे बढ़ा रहा है। वही अगली सीट है गुड़गांव की। गुड़गांव जो कि महत्वपूर्ण सीट है। गुड़गांव और भिवानी महेंद्रगढ़ में से कांग्रेस एक सीट पर अहिर नेता को जरूर मैदान में कुदाना चाह रही है। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ से अहिर नेता होगा तो गुड़गांव से गैर अहिर, अगर गुड़गांव से अहिर नेता होगा भिवानी महेंद्रगढ़ से अहिर नेता। तो गुड़गांव से हुड्डा गुट कह रहा कि राज बब्बर को टिकट दे देनी चाहिए। फेमस नेता है, पंजाबी चेहरा है, अभिनेता है, प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एसआरके का कहना है कि कैप्टन अजय सिंह यादव रेवाड़ी से ताल्लुक रखते हैं, अच्छा खासा प्रभाव है, यादव वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ने में सहायक होंगे और इसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को होगा। कैप्टन अजय सिंह यादव का नाम एसआरके ले रहा है, आगे बढ़ा रहा है। करनाल लोकसभा सीट की बात करें तो करनाल लोकसभा सीट से हुड्डा गुट कह रहा है कि चाणक्य शर्मा भी सही रहेंगे और उसके साथ साथ वीरेंद्र मराठा को लेकर साफ तौर पर कहा है कि अगर हाईकमान ने एनसीपी के तहत बात की है तो वीरेंद्र मराठा भी ठीक है। और एसआरके का कहना है कि हाईकमान जो चाहे उनको टिकट दे सकता है, लेकिन एनसीपी की तरफ से वीरेंद्र मराठा मजबूत कैंडिडेट है, लोकल है, अच्छा प्रभाव रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र मराठा पर हुड्डा गुट ने भी नाम लिया है और एसआरके ने भी, लेकिन हुड्डा गुट ने चाणक्य शर्मा का भी नाम आगे बढ़ाया है। वही फरीदाबाद की बात करते हैं। फरीदाबाद लोकसभा बहुत ही अहम सीट है और यहाँ पर हुड्डा गुट की तरफ से दो नाम जो है लिए है। जाट चेहरे के तौर पर कर्ण दलाल का नाम भी है और विजय महेंद्र प्रताप का नाम भी लिखा है।
कि इनमें से किसी को टिकट दी जा सकती है। हालांकि साफ तौर पर विजय महेंद्र प्रताप का नाम हाईकमान ने भी कहा है कि सर्वे के हिसाब से फिट आए हैं। तो कहीं ना कहीं हुड्डा गुट की तरफ से 2 नाम दिखाए हैं। वहीं एसआरके का कहना है कि दोनों ही अच्छी हैं, दोनों में से किसी एक नेता को टिकट दी जा सकती है। जिताऊ कैंडिडेट दोनों ही हैं, किसी का नाम एसआरके ने नहीं लिया है। हिसार की बात करें तो हिसार से जहां हुड्डा गुट की तरफ से जयप्रकाश का नाम, चंद्र प्रकाश का नाम और रामनिवास घोडेला का नाम बताया है कि अगर जाट कोटे के तौर पर जयप्रकाश का नाम और बैकवर्ड क्लास से चंद्र प्रकाश जांगड़ा और घोडेला, रामनिवास घोडेला का नाम आगे किया है। वहीं एसआरके ने कहा कि चंद्रमोहन भी सटीक साबित हो सकते हैं, क्योंकि भजनलाल का हिसार लोकसभा सीट पर परंपरागत वोट बैंक है। तो बीजेपी को यदि नुकसान पहुंचाना है तो चंद्रमोहन को आगे कीजिएगा। अगर गैर जाट से किसी को टिकट दी जाती है तो चंद्रमोहन का बताया है। अगर जाट कैंडिडेट से टिकट दी जाती है तो एसआरके ने विजेंद्र सिंह का भी नाम आगे किया है कि अगर सोनीपत से टिकट नहीं मिलती है तो विजेंद्र सिंह को हिसार से जाट कोटे के तहत टिकट दी जाए। फिर अगली सीट है सिरसा की। सिरसा से जब बताया जा रहा है कि सिरसा की सीट से हुड्डा गुट की तरफ से कहा कि शैलजा चुनाव लड़ना चाहती है तो लड़ लें, और उसके साथ साथ शिषपाल कैरवाला, जर्नैल सिंह का नाम भी आगे किया है। लेकिन शैलजा ने साफ कह दिया कि अगर हाईकमान कहेगा तो वे सिरसा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सिरसा से वे अच्छे प्रकार से फाइट बीजेपी के साथ कर सकती हैं, और शैलजा ने साफ कहा है कि वो लड़ने के लिए तैयार हैं। और फिर आती है अंबाला से। अंबाला से नाम दिया है हुड्डा गुट की तरफ से उदित राज और वरुण मुलाना का, कि उदित राज भी बड़े चेहरे हैं और वरुण मुलाना जो कि इस वक्त विधायक भी हैं, उनको टिकट को लेकर इन दोनों का नाम रखा है। वहीं एसआरके की तरफ से विधायक है इस वक्त रेणु बाला, कि वो अच्छा खासा प्रभाव रखती है, अगर महिला कोटे से टिकट देना चाहे तो दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एसआरके और हुड्डा गुट अपने नाम आगे हाईकमान के सामने रख चुके हैं। हालांकि हाईकमान साफ तौर पर नसीहत दे चुका है कि एक होकर एक साथ मिलकर हर एक लोकसभा सीट से एक नेता का नाम फाइनल किया जाए और उसके बाद में सीसी की मीटिंग में रखा जाए, पेशकश की जाए, तभी अंतिम मोहर लगेगी। तो कहीं ना कहीं अब हर एक लोकसभा सीट से एक नेता का नाम फाइनल करना होगा और इसके लिए मीटिंग आयोजित करनी होगी स्क्रीनिंग कमेटी की। लेकिन आपको क्या लगता है, किस लोकसभा सीट से किस नेता को टिकट दे देनी चाहिए? कौन सा ऐसा नेता है जो जिताऊ कैंडिडेट है? जनता जो पसंद करती है, बड़ी बड़ी पार्टियों को मानना पड़ता है, क्योंकि वीडियोस सभी देखते हैं। तो आपके कमेंट भी बड़े बड़े नेता अवश्य देखते हैं। तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, साफ साफ शब्दों में कमेंट कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।